वंदे मातरम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली सर में आपका स्वागत है। और जो आप स्क्रीन पे आज देख रहे होंगे लिखा हुआ है समय स्थल शासक अध्यक्ष। तो जो आपको ये लिखा हुआ है ये बौद्ध संगति के लिए लिखा गया है। जब भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई उसके बाद लोग बौद्ध धर्म को ना भूल जाएं, इसके लिए 4 मीटिंग हुआ था जो आपको लिखा हुआ है 483 ईसा पूर्व 383 ईसा पूर्व ये करके लिखा हुआ है। इधर स्थल लिखा हुआ है, इधर आपको शासक है, यहाँ आपको अध्यक्ष है। ये सारा चीज आपको याद होगा, लेकिन उससे पहले आपको जो सिलसिलेवार जो कहानी है उसको आपको सुनना पड़ेगा। अगर उसको आप समझ लेते हैं तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम भगवान बुद्ध के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सारे बुक्स में मिलेगा आपको। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनके माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके माता कौन थी, उनके भाई चचेरे भाई का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, बच्चे का क्या नाम था, घोड़े का नाम क्या था, सारथी का, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए उस पर हम डिटेल नहीं जाना चाहेंगे। बस इतना जान लीजिए भगवान बुद्ध को जब भगवान बुद्ध का जब उम्र है वो 80 वर्ष की अवस्था में पहुँचती है, उसके बाद जो ईस्वी आता है वो ईस्वी आता है 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व को भगवान बुद्ध उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है कुशीनगर, जिसको अभी कुशीनारा भी कहा जा रहा है, उस क्षेत्र में अभी वर्तमान में वो जिला जो है वो देवरिया जिला बन चुका है। उस जिले वाले क्षेत्र में रह रहे थे और उसी के दौरान एक चुंद नाम का व्यक्ति था। इनको भोजन के रूप में कुछ ऐसा चीज दे देता है जिसको खाने के बाद इनको हैजा या पेचिस हो जाता है और इसी के बाद इनको परिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। एक बात समझ लीजिए, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, कभी आपके दरवाजे पर आएंगे तो जो भी दीजिएगा वो चुपचाप सहस्त्र स्वीकार करते हैं उसको। और ऐसा नहीं है उसको ले जाने के बाद चुपचाप अपने डकार लिए, नहीं, सबसे पहले उसको गरीबों में बांटेंगे फिर खाएंगे। तो ये भगवान बुद्ध को भी कुछ ऐसा चीज दिए थे जिसको वो भोजन में लिए, उसके बाद इनको हैजा या पेचिस हुआ और उसके बाद ये परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। अब देखिए 483 ईसा पूर्व में ही, आप कभी गौर नहीं किए होंगे, 483 ईसा पूर्व में 563 में इनका ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व कहने का मतलब 80 वर्ष की आयु में ये आपको महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। आप कभी गौर नहीं किए होंगे, और जिस साल महापरिनिर्वाण प्राप्त किए मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए उसी साल आपको पहला इनके लिए बौद्ध संगति कराया गया। अब कारण क्या था, एक जो करवाए उनका जो शासक का नाम स्क्रीन पे लिखा हुआ है अजातशत्रु, और कहाँ करवाए थे, राजगृह में करवाए थे। तो राजगृह अजातशत्रु की राजधानी थी, इसलिए वो वहां पर करवाए थे। अब ये अजातशत्रु कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, तब आप आराम से याद कर पाइएगा। इनके पिता जो थे उनका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार जो थे ये आपको भगवान बुद्ध के मित्र के जैसा थे, ज़्यादा मित्रता इनमें काफ़ी थी। आप कोई भी चीज़ करते थे बिंबिसार तो भगवान बुद्ध से एक बार जरूर सलाह ले लिया करते थे, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो विवाह करने के बाद को लेकर मतलब बिंबिसार जो है अपना राज्य को विस्तार कर रहे थे, बिंबिसार अपना राज्य का बहुत विस्तार कर रहे थे। तो उसमें एक वो मतलब कि नियम अपनाए थे कि विवाह करके भी जमीन को हड़पा जा सकता है या विवाह करके भी अपना क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। तो 500 विवाह कर चुके थे। अजातशत्रु एक दिन गए और बोले कि पापा हमको शादी करना है। बोले अरे अरे वो लड़की से तुम शादी करोगे, उससे तो हमको करना है। बस यही बात पे लेके अजातशत्रु को लगा कि कहीं मेरी प्रेमिका से इसका विवाह ना हो जाए, ये कर ना ले, कह के वो अपने पिता की हत्या कर देते और गद्दी पर बैठ जाते। इस बात को लेकर भगवान बुद्ध के मन में बहुत विक्षोभ था, बहुत मतलब कि उनको लगा कि उनके मित्र की हत्या हो गई और ये अजातशत्रु गलत किया। लेकिन अजातशत्रु कन्विंस कर लेता है भगवान बुद्ध को अपने साइड, और कन्विंस करने के बाद आप देखिए कन्विंस करना भी जरूरी था, क्योंकि 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय। 16 महाजनपद में आपको बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार हो गया था, पूरा प्रचार प्रसार हो गया था। जो मतलब कि समझिए मतलब एक साइड हो सकते थे वो लोग, भड़क सकते थे बौद्धिस्ट। और ये जो साम्राज्य था ये मगध साम्राज्य था। तो वो उनको कन्विंस कर लेते हैं और अपने साइड मिला लेते हैं, मिलाते नहीं कहने का मतलब। अब भगवान बुद्ध भी ये बोलते हैं ठीक है, अगर तुम जो किए हो उसका सजा तुमको समय देगा, या फिर जो भी आप जो समझ सकते हैं। इस कहानी को यहीं पे बंद करिए। अब क्या है कि भगवान बुद्ध जब चले गए दुनिया छोड़कर तो अजातशत्रु को लगा, देखिए अजातशत्रु और भगवान बुद्ध का चित्र भी है। आपको अजंता का गुफा जाइएगा, अजंता का गुफा में एक प्रश्न भी आ चुका है, भगवान बुद्ध और ये क्या नाम था अजातशत्रु दोनों के बीच में जो मीटिंग्स होते थे उसका चित्र कहाँ बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाओं में इसका चित्र बना हुआ है। कोई भी बड़ा काम करता था अजातशत्रु तो भगवान बुद्ध के बिना सलाह का वो करता ही नहीं था। उसका यही कारण था कि वो तुरंत क्या हुआ जब उनका देहांत हो गया, ये मतलब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, तुरंत वो क्या किया, मीटिंग करवाया। और मीटिंग करवाया अपने खर्चे पर करवाया, अपनी राजधानी में करवाया, और सारे जितने भी बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु ज्ञानी लोग थे उनको जमा किया और बोला कि भगवान बुद्ध जो उपदेश दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, जो नियम बनाए, जो कानून बनाए, उसके बारे में विवेचना कीजिए, आप लोग उसमें तर्क कीजिए और उसको लागू कीजिए, लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार करवाइए। क्योंकि ये ऐसे महान
व्यक्ति थे जो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लोग उनको भूल जाए। तो पहला जो मीटिंग हुआ वो 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ। और राजगृह में कौन करवाया? तो अजातशत्रु। और अध्यक्ष किसको बनाए? तो उस समय के जो सबसे महान आपको बौद्धिस्ट थे, सबसे बड़े ज्ञानी तपस्वी थे महाकश्यप, उनको बनाया गया। अब उनको बनाया गया, मीटिंग हुआ। अब मीटिंग हुआ तो बोला गया कि भाई मीटिंग तो हम लोग कर लिए, लेकिन क्या इसका लेखा जोखा रखा जाए? तो बोला गया कि हाँ लेखा जोखा रखा जाए। आप कभी नहीं सुने होंगे, आपको 3 पिटक होता है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। इसी समय आपको सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। इसी समय आप याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति के बाद ही विनय पिटक और सूत्र पिटक का रचना हुआ। अब देखिए सूत्र पिटक क्या था? तो सूत्र पिटक जो था उसमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन है ना। और जो विनय पिटक है उसमें जो भिक्षु भिक्षुणी होंगे, बौद्ध धर्म में जो भिक्षु भिक्षुणी बनेंगे, उनके लिए नियम कानून उनका क्या होगा उसका वर्णन है। अब उसको तो डिटेल यहाँ पर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा चीज़ है, बस यही 2 चीज़ जानिए। विनय सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश सिद्धांत जो नियम कानून है उसका वर्णन है, और जो सूत्र पिटक में और विनय पिटक में आपको जो भिक्षुणी होंगे या भिक्षु होंगे उनके लिए नियम कानून का वर्णन किया गया है। आपको किसमें? विनय पिटक में। पहला बौद्ध संगति यहाँ पर समाप्त हुआ। अब याद रखिएगा, अब अगला होगा आपको 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में ठीक 100 साल के बाद वैशाली में, देखिए जो राजा बनेगा वो अपने एरिया में ही करवाएगी, बात को आप समझ लीजिए। तो वैशाली में काला अशोक आपको बौद्ध धर्म का बौद्ध संगति करवाता है, दूसरा नंबर का। अब ये काला अशोक कौन है भाई? तो काला अशोक जो है ये शिशुनाग वंश का है। शिशुनाग वंश का, ये आपको शिशुनाग जो जिस वंश की स्थापना किए थे उस वंश का है, कहने का मतलब ये नाग वंश का है। और इसका नाम काला अशोक क्यों है? तो आपको अजीब लग रहा होगा, कहीं वही अशोक तो नहीं जो सम्राट अशोक है, जिनका चिन्ह भारत सरकार लेके बैठे हुए, हम लोग लेके बैठे हुए सिक्का में, आपको राष्ट्रीय चिन्ह में सब उसी का, उन्हीं का है। वो अशोक नहीं है, काला अशोक है। इनको कहीं कहीं पर आपको इतिहास में काक वर्ण भी कहा गया है। इनके बारे में जानिए, बहुत ही काला थे, इस कारण से इनको काक वर्ण भी कहा गया। काक मतलब होता कौवा, कौवा के कलर का। इतना काला थे कि डेली दाढ़ी बनवाते थे, डेली दाढ़ी बनवाते थे ताकि कोई इनको मतलब ये ना कह पाए कि सुंदर नहीं दिखते। तो शेविंग करने से लोग जो होता है थोड़ा सा सुंदर दिखने लग। तो आपको समझ आ गया होगा, इसीलिए ये बराबर शेविंग वगैरह करवाते थे। और शेविंग करवा रहे थे, मतलब कि इनका जो समय चल रहा था शेविंग करवा के अपना रात पार्टी चला भी रहे थे। अचानक क्या होता है कुछ समय के बाद जो इनका नाई है उसका देहांत हो जाता है। और नाई का जब देहांत होता है तो उसका पुत्र आने लगता है घर में इनका सेविंग करने के लिए। और उनका जो पुत्र है, नाई का जो पुत्र है, वो आपको बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है, सुंदर होता है, हट्ठा कट्ठा नौजवान होता है। उसके ऊपर जो महारानी थी काला अशोक की, उसका नज़र गड़ता है और दोनों के बीच में नैन मटक्का होकर अफेयर हो जाता है। अफेयर हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, दोनों में अफेयर होता है। राजा को जब मालूम पड़ने से पहले दोनों फैसला करता है कि आज दाढ़ी बनाते बनाते काला अशोक को पार कर देना है। और दाढ़ी बनाते बनाते ही जो नाई रहता है वो उनको पार कर देता है और रानी को गद्दी दे देता है और उनके 10 पुत्र को राजा बना देता है। इतिहास में पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार 10 राजा एक साथ गद्दी में बैठे थे। इसी के बाद सारा डिटेल आपको हम यहाँ पर नहीं दे सकते, हम पढ़ाने कुछ आए, कहीं चले मतलब डायरेक्शन कहीं और हो जाएगा अभी काला अशोक के बारे में लेके जाएंगे तो उसके बाद वो गद्दी पर बैठता है, फिर सबकी हत्या होती है। ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचते, तो यही है आपको काला अशोक। उसके बाद आता है तीसरा बौद्ध संगति जो 255 ईसा पूर्व में हुआ। और कहाँ हुआ? तो लिखा हुआ है पाटलिपुत्र में। करवाने वाले कौन थे? तो ये थे सम्राट अशोक, है ना। और इनके समय में जो सबसे बड़ा विद्वान थे आपको मोगाली पुत्तिस, वो इनके समय में अध्यक्ष बने। अब देखिए सम्राट अशोक के बारे में आप नहीं जानते हो ऐसा नहीं है, सम्राट अशोक के बारे में सबको जानता है। उन्हीं का चिन्ह आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है, उन्हीं के द्वारा दिया हुआ चिन्ह जो था आज राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। तो देखिए सम्राट अशोक जो है अपना तीसरा बौद्ध संगति अपने समय में पाटलिपुत्र में करवाते हैं। और इसी काल में आपको अभिधम पिटक की रचना होती है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताए थे शुरू में ही कि आपको 2 पिटक का रचना हुआ, एक था सूत्र पिटक, दूसरा था आपको विनय पिटक। सूत्र पिटक में क्या है? तो भगवान बुद्ध के आपको सिद्धांतों का वर्णन है, उनके नियमों का वर्णन है। और जो विनय पिटक है उसमें भिक्षु और बौद्ध भिक्षु जो होंगे या वैध बौद्ध भिक्षुणी जो होंगी उनके लिए आपको नियम और कानून का वर्णन है। अब ये अधिधम पिटक जो था उसकी रचना आपको तीसरी बौद्ध संगति में होती है। उसमें जो है
आपको जो सूत्र पिटक जो लिखा गया, सूत्र पिटक जो भगवान बुद्ध का जो नियम और कानून का था, सिद्धांतों का जो पुस्तक था, है ना, ग्रंथ था, उसके बारे में दिया गया कि आप इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, है ना, इसको किस तरह से आपको अनुपालन करना है सूत्र पिटक को, उसके लिए अभिधम पिटक का रचना हुआ था। बस यही सिंपल में समझ लीजिए, ज्यादा आपको विस्तार में नहीं जाना है। तो अभिधम पिटक की रचना आपको तीसरी बौद्ध संगति में हुई थी। पहली बौद्ध संगति में सूत्र पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। अब देखिए, सम्राट अशोक जो है, जब ये कलिंग का युद्ध होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, उनके बाद इनका मन परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म को प्राप्त करते हैं और बौद्ध धर्म में जाते हैं। और जाने के बाद ये बहुत सारे शिलालेख लिखवाए, जिसमें 14 शिलालेख अभी भी प्राप्त हैं, जिसमें 13वां शिलालेख में ये अपना कलिंग युद्ध का वर्णन करते हैं। अब याद रखिएगा, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बुक्स में नहीं मिलता है, हम उसके बारे में बताते हैं कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख उसके मतलब कि उसके लिए माफीनामा था, जिसमें वो माफी मांग रहे हैं कि हम जीव का हत्या कर दिए या फिर इतने लोग मेरे कारण मारे गए, है ना। उनके 99 कहा जाता है, सम्राट अशोक जो थे अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठे थे। जो आपको पटना का अगम कुआ है उसमें डाल दिए थे, 99 भाई को मार के और अपने राजा बने थे। और कलिंग युद्ध के लिए भी शोक मतलब कि शोक करते हैं। और माफीनामा ये आपको कौन सा अभिलेख को इनका कहा जाता है, याद रखिएगा 14वां अभिलेख, जिसमें वो युद्ध की निंदा करते हैं। एक तरह से समझिएगा वो उनका माफीनामा था। ये था आपको ये थे आपके सम्राट अशोक, जो आपको 255 ईसा पूर्व में करवाते हैं। उसके बाद आता है आपका चौथा बौद्ध संगति। चौथा बौद्ध संगति जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में, मतलब ईसा मसीह का जन्म हो गया उसके बाद ये हुआ था। कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में है, वहां हुआ। करवाने वाले कौन? तो कनिष्क करवाए थे। इनके बारे में जानिए। चौथा जो बौद्ध संगति होता है, उसके बाद ही ये आपको बौद्ध धर्म दो भागों में बंटता है, एक महायान, एक हीनयान। म से मूर्ति पूजा, महायान। अब महायान का मतलब ही होता है आपको म से महायान और म से मूर्ति पूजा, बस यही समझ लीजिए। और दूसरा हीनयान जो होता है वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं करती है। और यहीं पर ये दो भाग में डिवाइड हो गए, यहीं पर से ये दो भाग डिवाइड हो जाता है। और ये होता कहाँ है? कुंडलवन और कनिष्क के दरबार में, मतलब कनिष्क के समय में। और इसके जो हेड बनाए जाते हैं वो वसुमित्र होते हैं और अश्वघोष जो है उपाध्यक्ष। मतलब अगर पूछ दे कि 4 बौद्ध संगति हुआ, उसमें पहली बार उपाध्यक्ष कहाँ नियुक्त हुए, किस बौद्ध संगति में, तो याद रखिएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। चौथी बौद्ध संगति में। और बनाए कौन गए थे? अश्वघोष। देखिए, पहली बार यही कनिष्क के दरबार, मतलब कि कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगति हुआ, उसी के बाद पहली बार आपको भगवान बुद्ध का मूर्ति का निर्माण हुआ है। आपको अगर पूछ दे कि किस ये संगति के बाद भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ था, तो याद रखिएगा कनिष्क का चौथा बौद्ध संगति जो करवाया था कनिष्क, उसी के बाद भगवान बुद्ध का मूर्ति का निर्माण होता है। और काफ़ी ऊंचा ऊंचा मूर्ति का निर्माण हुआ था। क्यों? तो ये लोग जो कनिष्क जो थे वो खुद महायान संप्रदाय के थे, मतलब बौद्ध धर्म में महायान शाखा के थे। कहने का मतलब वो मूर्ति पूजक थे। और हीनयान जो होता है वो मूर्ति पूजा नहीं करता। एक शाखा के बारे में ऐसे ही आपको बताते हैं। एक शाखा है वज्रयान, वो तंत्र और मंत्र के द्वारा भगवान बुद्ध की पूजा करती है, ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न बहुत आता है, भगवान बुद्ध का जो सर्वाधिक मूर्ति है ना, वो किस कला में बना हुआ? एक प्रश्न पूछता है कि भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो सर्वाधिक किस कला में बनी हुई, किस कला में? गंधार शैली, नागर शैली होता है आपको, गंधार शैली है, नागर शैली है, आपको विमान शैली, बहुत सारा शैली होता है मंदिर और मूर्ति बनाने का। तो याद रखिएगा गंधार शैली में। लेकिन अगर पूछे भगवान बुद्ध की जो है पहली मूर्ति किस मतलब कि किस शैली में निर्मित थी, तो याद रखिएगा वो बना था आपको मथुरा शैली में। किस शैली में? मथुरा शैली। तो यही हो गया आपको समय, स्थल, शासक और अध्यक्ष बौद्ध संगति का। अब देखिए कैसे याद कीजिएगा आप इसको। सबसे पहले तो भगवान बुद्ध का जो निर्माण हुआ, महात्मा बुद्ध का जो निर्माण हुआ, जन्म हुआ था 563, मृत्यु हुआ 483 में। तो याद रखिएगा जैसे उनका निर्माण होता है वैसे ही पहला संगति हो गया 483। उसके बाद आप 100 साल माइनस कीजिएगा तो 383। उसके बाद 255 और पहला वाला है, चौथा वाला है ईसा की प्रथम शताब्दी। ये आराम से आपको याद होगा। 2 गो इधर याद हुआ तो इधर भी आपको 2 गो याद हो जाएगा। अब देखिए स्थल को आप क्या बोलेगा। स्थल देखिए, पहला स्थल है राजगिरी, दूसरा स्थल है वैशाली, तीसरा स्थल है पाटलिपुत्र और चौथा स्थल है कुंडलवन। इसको आप याद कीजिए रवि पीके, याद कीजिएगा रवि पीके। र से राजगिरी, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन। अब शासक का नाम याद करना है भाई। तो पहला जो शासक थे पहले बार में जो थे अजातशत्रु, उसके बाद काला अशोक, उसके बाद अशोक, उसके बाद कनिष्क। उसको आप याद कीजिएगा अका अक। क्या बोलिएगा? अका अक। अ से अजातशत्रु, क से काला अशोक, अ से सम्राट अशोक और क से कनिष्क।
अब उसके बाद देखिएगा ये सब आराम से याद हो जाएगा। रवि पी के अकाक, रवि पी के अकाक, रवि पी के अकाक बोलिए। अब 5 बार बोल लीजिए, उसके बाद हर दिन एक बार पलट पलट के देख लीजिएगा, 4 दिन में फिनिश हो जाएगा। कोई बड़ा विवाद नहीं, इससे हमेशा प्रश्न आता है, इस कारण से इस पर हम वीडियो बनाए और सब राजाओं के बारे में इस कारण ही थोड़ा डिटेल दिए। पूरा डिटेल हम आपको नहीं दे पाए क्योंकि उसको डिटेल देने के लिए आपको 2 घंटा समय चाहिए। अब देखिए अध्यक्ष को याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। जो पहले अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। अब देखिए देश का जो पहला आदमी होगा या कोई क्षेत्र का जो पहला आदमी होता है वो महान होता है। क्या होता है? महान। इसी से याद कीजिएगा, महान पहला, महान मतलब महाकश्यप। दूसरा जो है उसका जो काम जो नाम है उनका नाम है सबाकामी। आप नहीं बोलते 2 मिनट में काम कर दे रहे हैं। कितना मिनट में? 2 मिनट में काम कर दे रहे हैं, मतलब द्वितीय, 2 मिनट में द्वितीय। और उसको करने वाले कौन? सबाकामी। 2 मिनट में सब काम कर दे रहे हैं। तीसरा को देखिए, तीसरा को आप लिख दीजिए 30। तीसरा में 1 जीरो लगाइएगा, 30 यानी कौन हो जाएगा? मोगालीपुत 30। क्या हो जाएगा? मोगालीपुत 30। और चौथा में जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो बने थे वो बने थे अश्वघोष। याद रखिएगा, वसुमित्र, अश्वघोष। यही था आपका बौद्ध संगति। अब देखिए इसी तरह से तो हमारा चारों बौद्ध संगति समाप्त हो गया, लेकिन अभी कहानी समाप्त हुआ नहीं है। अभी देखिए एक जो विवाद होता है स्टूडेंट्स के बीच में कि सर 5 बौद्ध संगति हुआ था क्या? तो कोई बुक में शायद लिख दिया है, कन्नौज का जो धर्म सभा है उसके बारे में लिख दिया है कि वो 5वां बौद्ध संगति, मतलब उसके नीचे लिखा है तो बच्चे समझ लेते हैं कि 5 बौद्ध संगति हुआ था। ये गलत है, 5 बौद्ध संगति नहीं हुआ था, 4 ही हुआ था। ये जो 5वां नंबर है उसके बारे में जानिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो जो कन्नौज का जो धर्म सभा हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके बारे में जान लीजिए आप अच्छी तरह से। उसके बाद स्किप करके आप जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से आप लिख पाइएगा। देखिए वेनसांग जो था चीन से आया था भारत। क्यों आया था? उसका लक्ष्य था यहां से जितने बौद्ध ग्रंथ है उनको ले जाना, यहां से जो बौद्ध शिक्षा है उसको ले जाना और चीन के लोगों को शिक्षित करना कि बौद्ध धर्म क्या है उसके बारे में जानिए। वेनसांग भारत आया और आने के बाद वो आपको हर्षवर्धन से मिला, राजा थे हर्षवर्धन, उनसे मिला और ये लोग फैसला किए कि हम लोग चलिए एक बौद्ध मीटिंग करवाते हैं। तो बौद्ध मीटिंग करवाते हैं तो उससे पहले एक बात जान लीजिए, हर्षवर्धन आप पढ़े अभी चौथा जो बौद्ध संगति पढ़े उसमें आप बताएं कि कनिष्क जो था, कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म चौथा मीटिंग में 2 भाग में बट गया, एक महायान और एक हीनयान। महायान जो मूर्ति का पूजा करते थे, म से महायान, म से मूर्ति के पूजक, और हीनयान जो मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, बाद में वज्रयान बनाया जो तंत्र मंत्र से पूजा करते थे। तो जो राजा हर्षवर्धन है वो भी आपको महायान संप्रदाय का था, मूर्ति पूजक था और उसका मेन मकसद था कि महायान संप्रदाय को ज़्यादा विस्तार करना, महायान संप्रदाय का ज़्यादा मतलब कि जो शाखा है बौद्ध धर्म का, महायान शाखा का ज़्यादा विस्तार करना। इसके लिए वेनसांग से लोग मीटिंग करके 642 से 43 ईस्वी में एक मीटिंग बुलाता है और उसको कहा जाता है कन्नौज का धर्म सभा। एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी जो है इस सभा को, इस धर्म सभा को धर्मों का महासम्मेलन बोले, इस सभा को धर्मों का महासम्मेलन बोले। क्यों बोले? उसका कारण था, इसमें वेनसांग को अध्यक्ष बना दिया जाता है, 1000 बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया जाता है, 300 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, जैन निर्ग्रंथों को बुलाया जाता है। निर्ग्रंथ मतलब अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, निर्ग्रंथ भगवान महावीर का एक नाम है और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन। इन लोगों को बुलाया जाता है और वेनसांग को अध्यक्ष आपको राजा हर्षवर्धन बना देते हैं। और जैसे इनको वेनसांग को अध्यक्ष बना दिया जाता है, वेनसांग खड़े होते हैं और अपना माइक चोंगा जो भी होगा उस समय उसको लेते हैं और वो कहते हैं कि यदि कोई मेरे बातों को, मेरे तर्कों को अगर गलत साबित कर देता है तो मैं उसका दास बन जाऊंगा और वह व्यक्ति मेरी गर्दन भी काट सकता है, दास बनाने के बाद गर्दन भी काट सकता है। तो देखिए बौखलाहट तो सब में था। आपको हीनयान जो मूर्ति पूजा नहीं करता तो वो भी बोलना चाहता था, जैन धर्म उस समय का मेन कंपटीटर था बौद्ध धर्म का, है ना, कंपटीटर था, वो भी बोलना चाहता था। और जो 300 ब्राह्मण पहुंचे थे वो भी बोलना चाहते थे, क्योंकि वैष्णव धर्म को और शैव धर्म को, जो आपको हिंदू धर्म है उसको मानने वाले लोगों की संख्या कम हो रही थी, सब बोलना चाहता था। और अब मौका भी मिल गया था, वेनसांग बोल दिया था कि अगर मेरे तर्क को, मेरे बातों को कोई गलत साबित करेगा तो हम उसका दास बनेंगे और वो मेरा गर्दन भी काट सकता है। लेकिन तभी जो है हर्षवर्धन जो था वो तुरंत खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद वो माइक और चोंगा जो भी मिला उसको उसमें बोलना शुरू किया। अगर कोई, क्या बोला ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर वेनसांग के साथ अगर कोई गलत व्यवहार करता है ना, अगर उसको उसके तर्कों को झूठा साबित करता है तो उसकी जिह्वा काट ली जाएगी, या कोई उसको अपशब्द कहता है तो उसकी जिह्वा काट ले जाएगी। दूसरा, अगर कोई छूने का प्रयास किया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुरंत उसको ऑन द स्पॉट मार दिया जाएगा। अब बताओ कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा।
तर्क देना भी मौत के बराबर, जीभ काट लिया जाएगा। अगर उसको छूने गए, वो हिंसा को मारने उड़ने गए तो भी मार दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कोई बोला नहीं, कहने का मतलब ये पक्षपात धर्म सभा था, इसलिए बौद्ध संगति इसको नहीं माना गया है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद समाप्त होता है, ये 20 दिन का सम्मेलन होता है। 21वां दिन भगवान बुद्ध हैं, उनकी मूर्ति को नगर भ्रमण करवाया जाता था। यही है आपको कन्नौज का धर्म सभा, इसलिए इसको आप बौद्ध संगति नहीं मान सकते हैं, ये पक्षपात पूर्ण था, है ना। और इसीलिए आप प्रमाणिक कितने को मानेंगे, तो प्रमाणिक सिर्फ आपको 4 ही माने जाएंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ एसएससी जीडी का भी क्लास चालू है, और एसएससी जीडी के अंतर्गत ही ये आप जो आपको जो टॉपिक पढ़ाएं, एसएससी जीडी के अंतर्गत भी पढ़ाएं। और झारखंड का आपको क्रैश कोर्स भी चालू है, जेपीएससी के लिए या सीजीएल के लिए भी आप तैयारी करेंगे तो भी आपके लिए उपयोगी है। आप दोस्तों इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एसएससी जीडी का अभी क्लास चालू हो चुका है, और 1-2 बैच है जो शुरू होने वाला भी है। आपको जो जेपीएससी के लिए जो क्रैश कोर्स है वो भी शुरू हो चुका है, आज से ही शुरू हुआ है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट एरिया में आप कमेंट कीजिए, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। और आप अगर ऑनलाइन सुविधा चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन सुविधा चाहेंगे तो ऑफलाइन सुविधा आपको दे दी जाएगी। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।